वक्त एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरती नजर आ रही है, जहां कुछ समय पहले तक राज्य की पहचान उग्र राजनीतिक झड़पों, हिंसक घटनाओं और टकराव से जुड़ी हुई दिखाई देती थी, तो वहीं अब जैसे जैसे 4 मई 2026 के चुनावी नतीजे सामने आए हैं, तस्वीर में एक अलग ही बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की लगातार बढ़त ने राज्य के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और इसका असर सीधे तौर पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जय श्री राम के नारे गली गली गूंजते नजर आ रहे हैं और वो भी ठीक ममता बनर्जी के घर के सामने। अब ये तस्वीर हमें याद भी दिला रही है कि कैसे अब बंगाल में राम राज्य स्थापित होता नजर आ रहा है। दरअसल बता दें कि कोलकाता से लेकर बालूरघाट, पुरुलिया और नदिया तक हर जगह बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे गली गली गूंज रहे हैं। सबसे प्रतीकात्मक तस्वीर राजधानी कोलकाता से सामने आई, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के बाहर ही बीजेपी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। और बता दें कि ये सिर्फ जश्न का दृश्य नहीं दर्शाता, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी यहाँ पर दे रहा है। और वो संदेश है कि सत्ता संतुलन बदलता हुआ पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। बीजेपी के नेता इस बदलती तस्वीर को नया सवेरा और बड़ा राजनीतिक परिवर्तन बता रहे हैं। तो वहीं बता दें कि केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने शुरुआती रुझानों के बाद ये दावा कर दिया था कि राज्य में उनकी सरकार बनने जा रही है और बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी का कहना है कि बीजेपी चुनावी माहौल को प्रभावित करने के लिए धार्मिक नारों और भावनात्मक मुद्दों का इस्तेमाल करती है। टीएमसी लगातार ये भी आरोप लगा रही है कि इस तरह के राजनीतिक राज्य में सामाजिक तनाव बढ़ा सकती है। इस पूरे परिदृश्य के बीच एक अहम पहलू हिंसा का भी सामने आ रहा है। बता दें कि दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जैसे इलाकों से चुनाव के बाद झड़प और तनाव की खबरें सामने आई। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और केंद्रीय बलों की तैनाती भी बढ़ा दी है, ताकि हालात नियंत्रण में रहें और किसी भी तरह की हिंसा यहाँ पर ना भड़के। अगर हम इस पूरी तस्वीर का विश्लेषण करके आपको बताते हैं तो यह साफ नजर आ रहा है कि बदलाव सिर्फ चुनावी आंकड़ों का नहीं है, बल्कि राजनीतिक माहौल और नैरेटिव का भी बन चुका है। बीजेपी जहां इसे परिवर्तन और नई शुरुआत के रूप में पेश कर रही है, तो वहीं टीएमसी इसे राजनीतिक प्रचार बता रही है। सच्चाई क्या है ये तो हम सभी जानते हैं। फिलहाल इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। रुझान अब साफ तौर पर नतीजों में बदल चुके हैं। जश्न का माहौल सड़कों पर नजर आ रहा है, लेकिन इसी के साथ ही तनाव और राजनीतिक टकराव की परछाई भी अभी पूरी तरह से खत्म यहाँ पर नहीं हुई। और शायद यही वजह है कि बंगाल की ये बदलती तस्वीर जितनी रोमांचक है, उतनी ही ज्यादा सेंसिटिव भी बनी हुई है। क्या लगता है आपको पश्चिम बंगाल की इस बदलती तस्वीर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।